नमस्कार, आदाब, जोहार दोस्तों। मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टॉपेज। साथियों, झारखंड में दो नाम की काफ़ी चर्चाएं होती रहती है। खास करके इनके बोलने की शैली को लेकर लगातार ये चर्चा में रहते हैं। जी हाँ, एक तो टाइगर जयराम महतो और दूसरे आदिवासी शेरनी निशा कुमारी भगत। दोस्तों, टाइगर जयराम महतो तो एक पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, सुप्रीमो है JLKM के, लेकिन निशा कुमारी भगत इन दिनों आदिवासी चेहरे के नाम पर सबसे ज़्यादा मुखर दिखती है। और इन पर जो सबसे बड़ा आरोप है वो ये है कि ये RSS की बोली बोलती है, RSS के इशारे पे चलती है। दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आरोप है। निशा भगत पर आरोप है। यही वजह है कि जो कुर्मियों के लगातार खिलाफ बोलती रहती थी, इन दिनों उनकी आवाज़ कुर्मियों के मामले में कम है, दबी दबी है। और इन दिनों जो सबसे ज़्यादा मुखर है जिनके प्रति, वो है तीन नाम। पहला मिशन, यानी मिशनरीज, ईसाई धर्म के लोग। जो लोग धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, उनके बारे में निशा भगत का कहना है कि काफ़ी लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं और फिर भी वो आदिवासी समाज का जो आरक्षण है वो पा रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा नाम है मंत्री इरफान अंसारी। लगातार निशा भगत इन दिनों उन पर मुखर रहती है, उनके खिलाफ बोलती ही रहती है। और कई बार तो जो भाषा की मर्यादा है, जिसके बारे में लगातार कहा जाता है कि आप कोई भी शब्द बोले, आरोप लगाए या फिर उसके खिलाफ बयान दे, लेकिन भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। और तीसरा जो नाम है वो है टाइगर जयराम महतो। दोस्तों, ये आदिवासी शेरनी जिनको खिताब मिला है आदिवासी शेरनी का, उन्होंने फिर इशारों में कह दिया कि जो आदिवासी है वो किसी से नहीं डरते हैं, कोई टाइगर वाइगर नहीं, और टाइगर का शिकार फिर होगा। यानी टाइगर जयराम महतो से जो उनकी नाराजगी है वो ढकी छुपी नहीं है, खुलेआम है। और यही वजह है कि वो कोई भी मौका, भले ही कुर्मियों का आंदोलन को लेकर वो चुप हैं, उनकी आवाज़ थोड़ी खामोश हो गई है, लेकिन टाइगर जयराम महतो के खिलाफ बोलने का कोई मौका वो नहीं छोड़ती है। जबकि टाइगर जयराम महतो भी उनके खिलाफ नहीं बोलते। हाँ, उनके समर्थक लगातार निशा भगत का विरोध करते रहते हैं। तो दोस्तों, रांची के सिल्ली में एक सभा में, एक शहीद की सभा में पहुंची, जब निशा भगत ने कई बातें कही है, काफ़ी देर उन्होंने बात की। और चूंकि वो पारंपरिक अंदाज में बोलती हैं, झारखंड के लोगों की भाषा में बोलती है, तो लोग उनके प्रति आकर्षित भी होते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि जो उनका 3 टारगेट है, 3 मिशन है, यानी मिशनरीज, इरफान अंसारी और टाइगर जयराम महतो पर किस प्रकार वो हमला कर रही है। भगवान बिरसा मुंडा जी बार बार कहते रहे, उनको भी धर्मांतरित कराया गया था, बिरसा मुंडा से बिरसा डेविड कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा, प्रण लिया कि मैं बिरसायत नहीं छोड़ूंगा, मैं आदिवासियत नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने बहिष्कार किया अंग्रेजों का, और अंग्रेजों ने षड्यंत्र करके हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का महज 25 सालों में उनकी हत्या जेल में करा दी गई। और ये लोग कहते हैं कि कैसे ये क्रांतिकारी थे, कैसे क्रांतिकारी। अरे भगवान, हमारे जो वीर बुद्धू जी जैसा अगर आप लोगों के प्रण लिया हुआ होता तो शायद कभी ऐसा दिन नहीं देखना होता। जब हत्थे चढ़ना था भगवान हमारे वीर बुद्धू जी को, तो उस समय सब मारे गए, सब मारे गए। और उन्होंने अपना गर्दन खुद काट लिया कि हम अपना गर्दन कटा देंगे, लेकिन न हम अंग्रेजों के हाथ में आएंगे, न मुगलों के हाथ में आएंगे। हमारे वीर शहीद ऐसे कट्टर थे, ऐसे क्रांतिकारी थे। किस बात का डर होता है आजकल हमारी बच्चियां अच्छा कपड़ा पहन क्या लेती हैं, 2-4 लोग जो है दूसरे जात धर्म का लोग आगे पीछे बाइक से डोल देता है तो जमीन चली जाती है, हमारी रोटी बेटी सब तो जा रहा है हमारा। आज जिस झंडे का गुमान कर रहे हैं, जमीन दलाल से लेके जमीन माफियाओं से लेकर के अन्य धर्म के लोगों के द्वारा भी इसका इस्तेमाल हमारे ही कुछ ठेकेदार जो नेतागिरी करने वाले लोग हमारा समाज को बेच खाने
दिखाने के वाले लोग आज इस झंडे का दुरुपयोग कर रहे हैं। अपना धर्म संस्कृति से परे होकर के आप मिशनरियों के चंगुल में मत फंसिएगा। ये लोग कहेंगे कि बीमारी हुआ थे तो बीमारी ठीक करे थे, अंधा चलने लगेगा, अचांदा देखने लगेगा, लंगड़ा चलने लगेगा, बहिरा सुनने लगेगा, मुर्दे जाग जाएंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने का है। आप ऐसे लोग से सावधान रहिएगा। ये लोग कहता है कि सरना नहीं होता है, सरना कहाँ से आया? लेकिन ये लोग भी किताब लिखा है, किताब में लिखा है कि सरना धर्म को मानने वाले लोगों का सरना बेटी को नष्ट कर दो। तो दोनों तरफ का बात ये लोग कैसे बोलता है? क्रिश्चियन लोगों का जितना मिशन का ठेकेदार लोग कहता है सरना आया कैसे, झंडा आया कैसे? अरे भाई तुम अपने पुरखा को छोड़े हो, तुम अपने बाप को छोड़े हो, अपने माँ को छोड़े हो, अपना सरना साल को छोड़े हो। तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, दोगला करे वाला मन आज कहत है कि काले दोगला का इसला। तो हमरे मन का कहना, दूर रास्ता में और खराब रास्ता में जाए वाला मन के दोगले कहना कहना कि नहीं कहना? हम गाँव में सुन रही, बचपन में सुन रही के हो कहा तू कि गाली देवे ना, तो हाँ देव ना। काले काले जे अपन माय बाप पर नहीं होला वो दूसरा कर हो जे अपन भारत भूमि कर नहीं होला, जे अपन झारखंड के माटी कर नहीं होला, जे अपन कोक से जवान मार कर नहीं होला, वो कहाँ से हमर होबे? तो ये बात है, उमन करे ना जय जीसू। इतना कट्टर हम सब धर्म के मानीला, सब धर्म के प्यार करीला, सब धर्म के सम्मान करीला, लेकिन हमरा भी तो सम्मान करो। हमारे बड़े बुजुर्ग जब हम लोग मिलते हैं तो पैर छू के प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं? और जो घर बहू बेटी है ऐसे पलो भाग के जब नवा नवा शादी होगा तो बड़ छोट पर लाज रखेना। इमन तो जेके के आना सब ना चुमा करना, चाहे बेटा हो, बेटी हो, सास हो, ससुर हो, सबके चुमा करके जाना। नहीं हमारा संसार नहीं है, हमारा संसार कतई नहीं है। आधा कपड़ा पीट के बिकनी पीट के इमन कहना है कि भाई मैं विकसित कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ। हमरे मन गंवार के संसारी साड़ी पहन के जाओ तो कहबा कि देखो गंवार आई है। गिरजा जाए वाला सब मन चर्च जा के ट्रेनिंग लेवेला एक बार दिन, और हमरे मन का प्रसाद तक नहीं खाना। भाई भाई कहे वाला कसाई बन के मैं कहे चाहूँ ना, तुम कुछो खाओ, तुम कुछो पियो, लेकिन हमरा से तुम समाज से बहिष्कार हो गए, बहिष्कृत हो गए। यहाँ 12 और 13 गांव मिलकर के सरदार चुनते हैं ना, 12-13 गांव मिलकर के सरदार चुनते हैं। उसके बाद गांव में मुझे जिस तरीके से पता चला कि हमारा उरांव समाज और बेदिया समाज में बहुत सारे नियम मिलते जुलते हैं, लेकिन धर्मांतरितों से कैसे मिलते हैं? मिले लगा शादी होवेला, जन्म होवेला तो छठियारी हमरे मन, जब छठियारी करीला तो छुटका मिटाइला, छुटका मिटेला कि नहीं? 6 दिन बाद होला, 10 दिन बाद होला, 20 दिन बाद होला, कैसे मुहूर्त छुटका छुटेला कि नहीं? माय मन बताता छुटका छुटेला कि नहीं? तो पहाड़ करे ना कि क्या करे ना, पहाड़ मन करे ना, पूजा पाठ हमें पहाड़ करे ना नहीं। तो वह बात भाई मनकर चर्च में होवेला, आदर करे ना। और हमरे मनकर में पाप स्वीकार नहीं है, पाप क्षमा नहीं है, और मन गिरजा में जा के बार बार पाप करवाए, उकर बाद में प्रभु यीशु से कहता है कि पाप क्षमा करो। फादर के बताए से पाप क्षमा होएला कि नहीं होएला नहीं जानी ना, लेकिन अपन जे करत है करे। दुनिया को गिरजा में जाए ना, सिंदूर देवे ना, चुमा करे ना, और शादी हो गेला। तो ऐसे समाज में जाए से बेहतर है कि हमरे मन गवाह ठीक है। यहाँ स्वास्थ्य मंत्री के जैसे एकदम बेलुरा
एक गाँव का ही दला छोटा बच्चा जब मरता है तो सीने में लेके चलता है, लेकिन उस मरे हुए बच्चे के पिता की बेबसी को ये झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री समझकर कोशिश कर ले, नहीं कर ले। हमारे आदिवासी समाज कर जो गरीब बाप पर अपमान कर ले हो। अब मैं लगातार कहा था और मंच के माध्यम से भी कहा था, ओके पानी नहीं पिया देबो, ओकर कुर्सी से ओकर सिस्टम के नहीं हिला देबो, जब तक वो हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था के ठीक नहीं कर देता तब तक हम ओकर डन 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 लेते रहोगे, छपियाते रहोगे। का लड़की कभी देखो ना कि हमार आदमी मन बीमार हुए ना, घाघरा कर देखला नहीं, 19 साल की प्रेग्नेंट छवा रहलक पेट में, तबियत खराब होला, पेट दर्द होला, गांव से अस्पताल लेके जात रहले, उतना ही में अस्पताल पहुंचे कर बाद ओकर मृत्यु हो गेला। अरे मन कहे ना निशा भगत तो आरएसएस का दलाल है, आज फिर बैठा है बीजेपी करने का, फिर कहता हूँ कि आरएसएस का दलाल है। हम लोग किसी का दलाल और चमचा नहीं है, हमारे लिए जो काम करने का ना वही हमारे लिए सर्वोपरि रहेगा। अभी तक हम लोगों के लिए बीजेपी भी नहीं किया। 2017 में धर्मांतरण लागू हो रहा झारखंड में, उकर बाद भी आज तक काले मन के नहीं हटाए लागत है। कभी हमरे मन के कोनो 8% भंड विसर कई मन पुराई बैठे, लेकिन सच्चाई का बात बोले के लिए ईमान के बाधा थे पेट में। ईमान ये बता नहीं पारत है कि हमने मन दोगला निकल गेली, हई मन कहत है कि हमें अच्छा लगा, रे अच्छा लगा तो जाओ, तुम ईसाई बने हो तो माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक में जाओ, लेकिन अल्पसंख्यक में हो तो माइनॉरिटी का आरक्षण जो मिलता है वो खाओ, आदिवासी का मत खाओ। प्राकृतिक पूजक नहीं रहे, तुमको विकास चाहिए, तुमको अच्छे कपड़े चाहिए, तुमको विदेशी खाना चाहिए, तो फिर हमारे साथ क्या करेंगे? जब भगवान राम जंगल में वनवास काटने के लिए आए रहा तो कभी सुनी माता सबरी बताए रहा, माता सबरी के आदिवासी तो भगवान बनने से पहले आदिवासी बन रहा है। तो हम बार बार कहिला कि धर्म बाद में आया, पहले आदिवासी था, आदिवासी है और आदिवासी रहेगा। हमारे संस्कृति को फॉलो करने वाला, हमारे पूरक प्रकृति को पूजने वाले सनातनी लोगों का मैं सम्मान इसलिए करती हूँ क्योंकि उन लोगों ने हमें नुकसान नहीं पहुँचाया। और आज विदेशी धर्म कर मारे वाला, विदेशी बनकर जो चमचा दलाल मन है, जो पूरा भारत के खोखला बनाए के लिए पूरा हमारे झारखंड के टारगेट कर रहे भगवान बिरसा मुंडा जी से ही, तो आज तक में सोच लेवा कितना खत्म कर देला। गुमला में 2011 में 20% धर्मांतरण रहलक, सिमडेगा में 50% धर्मांतरण रहलक, और पूरा झारखंड में 3 से 4, 4 से 5% बच रहलक। और आज ये मन कहा था कि हम पूरा झारखंड को तख्ता पलट कर देंगे। इतना औकात हो गया कि धर्मांतरण बनने कि आदिवासी समाज जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों को मट्टियामेट करने का ये लोग साजिश रच रहा है। और आज पेशा अधिनियम कानून लागू हो जाने के बाद अगर धर्मांतरित लोग हमारा पहनाई और हमारा सिस्टम में घुसेगा तो इस बार उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। और वो लोग अगर धर्मांतरित हो गए हैं तो कतई हम लोग अपने स्वशासन व्यवस्था में नहीं आने देंगे। नहीं आने देंगे कि नहीं? कितने लोग नहीं आने देंगे? हाथ उठाइए। धर्मांतरित लोगों को नहीं आने देंगे, हाथ उठाइए। धर्म नहीं ना बदलेंगे, उन लोग को सपने नहीं लगेंगे। इतना ही कह के आप दिल के बहुत चाहने लागला, 20 लाख हम के 5,000 ऐसे फाइटर जो है, वीर शहीद क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चित्तौड़ मेंढिया जी के मंदिर में से 5 जन बेटा जातो तो गर्दा उड़ाने का टाइम नहीं लगता और धूरा उड़ा दे। हमारा आदिवासी बेटी का ये वचन हो कि जय मन में हमारे आदिवासी
हास्य अस्मिता से खिलवाड़ करबे, सबके धोए कर काम करबो और सीधा भी करे कर काम करबो। लगातार कहले कि मैं तो जलेबी जैसा टेढ़ा हूं, तो जलेबी को भी हम सीधा सीधा बना देंगे। और ये जो कुकुर बिरज बन के जो घूमे लायक है और ये दिल्ली में प्रभाव डाल है, तो अपन प्रभाव के जो है शुरू करा कि इस देश का मालिक जाग गया है। जागता है तो देर से जागता है और जागता है तो जंगल में रहने वाले आदिवासी बेहतरीन शिकार करते हैं और हम बेहतरीन शिकार करेंगे, चाहे बाघ हो, भालू हो, टाइगर हो, सबका करेंगे। तो इतना ही कह के इस दिल्ली की और वीर शहीद स्वतंत्रता सेनानी जीतराम देविया जी के इस पवित्र स्थल से एक संकल्प लेके जा रही हूँ। जब मैंने उनका पैर छू करके नमन किया, तभी कहा कि आपका इतना परसेंट तो कम से कम दे देवे ताकि हम मोरे ले भी नहीं सचबो और नहीं सचियो ना और नहीं सचबो आगे भी और लड़ते रहो अपन समाज में। इतना ही कह के अपन शब्द विराम दे चाहत हो। स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद जीतराम देविया मर रहे। दोस्तों, आपने सुना कि खुद निशा भगत ये कह रही हैं कि उन पर आरोप लगते हैं कि वो आरएसएस की बोली बोलती है, जबकि उनका कहना है कि भाजपा भी उनके समुदाय के लिए कोई काम नहीं की है। और दोस्तों, इरफान अंसारी पर भी वो लगातार हमलावर है और उन्होंने साफ साफ कहा, मैंने पहले भी कहा कि भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इरफान अंसारी के बारे में जो कहा वो आपने भी सुना। और अंत में उन्होंने टाइगर जयराम महतो के बारे में भी अपनी बिना नाम लिए हुए राय रख दी है। तो दोस्तों, चलिए फिर नए मामले के साथ, फिर नए वीडियो के साथ हम आपके सामने आएंगे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।